हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। देखो, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। कौन सी एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज 2.5 का। अभी तक मैं क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक मेरी कोई भी वीडियो नहीं देखी है और ये पहली बार मेरी वीडियो को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आप जाकर फटाफट मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं एंड बेल आइकन को हिट कर देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन नंबर जो 14 है ये क्वेश्चन नंबर 13 पे बेस्ड है जो मैंने इससे पहले सॉल्व कराया हुआ है। ठीक है, आप एक बार उसको चेकआउट कर लेना, देन इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन क्या लिखा है? विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब क्या है कि ये जो क्वेश्चन पार्ट दिए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, देखो इसमें क्यूब दिया है 12 का क्यूब प्लस -12 का होल क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व कर दोगे क्यूब तो आपका आंसर आ जाएगा। पर क्वेश्चन में आपके लिख दिया है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, यानी आपको क्यूब्स को डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है, आपको आइडेंटिटी के हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलो इसमें देखते हैं क्या करना है। जैसे कि अगर मैं ये बात करूं, हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट x आपका क्या है? -12, ये आपका x हो गया। ये आपका क्या है? दैट इज y इक्वल्स टू 7। ये आपका क्या है? z इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये हमें पता है, ये हमने लेट करा। देन इसे प्रीवियस वाली क्वेश्चन में हमने यही बताया था, उसमें ये क्वेश्चन था कि इफ x प्लस वाई प्लस जी इक्वल्स टू 0 है तो हमें शो करना था x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। तो वो मैंने उसे प्रूफ करा था, यानी वो प्रूफ हो गया था। तो इसका मतलब ये हो गया x प्लस वाई प्लस जी अगर 0 हो जाता है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब इक्वल्स टू 3xyz के बराबर होता है। ठीक है, ये 100% श्योर है। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जी इक्वल्स टू, तो x आपकी वैल्यू क्या है? 12 प्लस 7 प्लस 5। तो ये कितना आपका आ जाएगा? ये आपका कैलकुलेट करने पे आ गया 0। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या हो गया? x प्लस वाई प्लस, लिख लेती हूँ, वी नो दैट x प्लस वाई प्लस जी इक्वल्स टू 0, देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। ठीक है, अब x क्या आपका आया था? ये 0 तो आपका प्रूफ हो गया ना, ये मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो अब इस पर चलते हैं जंप करके। तो x क्यूब यानी आपका x का क्यूब यानी 12 का क्यूब, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर -12 का क्यूब प्लस y क्यूब यानी आपका 7 का क्यूब, फिर z क्यूब यानी आपका 5 का क्यूब इक्वल्स टू कितना आएगा आपका? 3। x की वैल्यू क्या थी? -12, y की वैल्यू क्या थी? 7, z की वैल्यू क्या थी? 5। ठीक है, अब इसमें देखो कैसे लिखेंगे। -12 का मल्टीप्लाई अगर आप 7 से करोगे तो ये आपका आता है 84, और 84 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो ये आपका आ जाएगा 420। अब 420 यानी 420 का मल्टीप्लाई आप 3 से करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1260। यानी मैंने डायरेक्टली क्यूब को मल्टीप्लाई नहीं करा और मेरा आंसर ये आ गया। अब एक बार हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये आया जो आंसर है हमारा, ये सही आया है या फिर ऐसे ही गलत आ गया है। देखो, अगर 12 का 12 का आप क्यूब करोगे तो 12 का क्यूब आता है 7 2 8। ठीक है, वो भी माइनस का आएगा, प्लस, और अगर आप 7 का क्यूब करोगे तो ये आपका आ जाएगा 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा 343। ठीक है, और 5 का अगर आप क्यूब करोगे तो आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। ठीक है, अब आप यहाँ पर पहले 343 प्लस आप करोगे 125, तो ये आपका आ जाएगा 4
1268 प्लस का, ठीक है, ये -728 लिखा है। आप माइनस का 1728 से आप माइनस कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 1260, ठीक है। देखो एक चीज़ मैंने गड़बड़ कर दी थी, यहाँ पे मैंने पूरा मल्टीप्लाई करा पर माइनस नहीं लगाया ना, देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो ये देखो ये माइनस था ना ये 12 में, तो ये माइनस का तो आएगा, तो -1260। देखो इससे मुझे एक चीज़ कंफर्म हो गई कि मैंने इसे रीचेक करा तो मैंने ये आंसर देख लिया, अदरवाइज अभी अगर एग्जाम टाइम पे ऐसे कर देते तो गलत हो जाता। चलो आई होप सो आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं पार्ट 2 में, ठीक है। पार्ट 2 को देखो, इसमें भी यही करना है आपको, कोई भी चीज़ को डायरेक्टली आपको क्यूब नहीं करना। अगर डायरेक्टली क्यूब करोगे, ये आपका डायरेक्ट क्यूब था, ठीक है, जैसा आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, तो डायरेक्ट भी आंसर आ गया, पर हमें डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना था, हमें इस तरीके से सॉल्व करना था। चलो अब हम लोग पार्ट 2 में चलते हैं। देखो लिखा है 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। हम लोग अगेन यहाँ पे लेट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। लेट क्या, x हमारी क्या है 28, y हमारा क्या -15 एंड z हमारा क्या -13, ठीक है, ये हो गया। अब हमें पता है x प्लस वाई प्लस z, पहले हम लोग निकाल लेंगे। x क्या है 28, y क्या है 15, z क्या है 13। बस इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 0, ठीक है। आप लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है, इफ x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 0 है, देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल्स टू 3xyz होगा, ठीक है। तो हमने ये वाला तो आपका कंडीशन फुलफिल हो गया ना यहाँ पे 0 आकर, तो अब हम लोग इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे। तो x क्यूब का मतलब क्या है आपका 28 का क्यूब, माइनस y का मतलब -15 का क्यूब प्लस फिर -z क्या 13 का क्यूब, ठीक है। इसको डायरेक्टली हम लोग बाद में चेक करने के लिए सॉल्व करेंगे, अभी हम लोग इस पर चलते हैं। 3x की वैल्यू क्या थी 28, y की वैल्यू -15 एंड z की वैल्यू -13, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो चलो पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3, अंदर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 28 का मल्टीप्लाई हम लोग 15 से करेंगे तो ये हमारा आएगा 420, वो भी माइनस का, ठीक है, और ये -13। अब 420 का आप मल्टीप्लाई करोगे 13 में तो आपका आएगा 5460, वो भी माइनस का, ठीक है। अब आप क्या करोगे 3 का मल्टीप्लाई 5460 में करोगे तो आपका आएगा 16380, ये आपका आया आंसर। लेकिन वो भी किसका आएगा, ये माइनस, ये आपका माइनस था, ये आपका माइनस था, ये आपका प्लस हो जाएगा ना यहाँ पर, तो ये प्लस का ही आपका आएगा। अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। इसको चेक करने के लिए हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, यानी इस पर 28 का क्यूब 28 इंटू 28 784 होता है, 784 इंटू 28 आपका आ जाता है 21952। ये आपको एग्जाम टाइम पे लिखना नहीं है, ये वाला पोर्शन का मल्टीप्लाई आपको लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। अब प्लस करेंगे, अब 15 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करेंगे तो पहले 15 इंटू 15 करेंगे तो 125 आएगा, देन उसका मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 3375, माइनस का आएगा आपका, ठीक है। फिर यहाँ पर करेंगे ये 13 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 13 इंटू 13 169 एंड 169 इंटू 13 आपका आ जाएगा 2197, ठीक है, ये आपका आ गया। अब इसको प्लस माइनस कर लेते हैं पहले, 21952 माइनस 3375 माइनस 2197, ठीक है। अब देखो ये माइनस माइनस वाला 3375 ये माइनस 2197 से प्लस हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 5572, और 5572 क्या है, ये माइनस का है, ये किससे माइनस हो जाएगा 2195
5 2 से माइनस होगा तो ये आपका आ जाएगा 16380, वो भी प्लस का, क्योंकि ये नंबर आपका बड़ा था। यानी देखो 16380 बराबर किसके 16380, यानी मैंने इसको सही से प्रूफ कर दिया। आई होप सो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहना। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।